बाबा काल भैरव की डोली या पूरी सुरक्षा के साथ मुझे लेके गए और फिर तो सब लोग बाबा का इंटरव्यू लेने लगे। तो मुझे बाबा ने बुला लिया, महाशमशान नाथ बाबा ने, और मैंने पूरी पूजा देखी। ये सतुआ बाबा है और ये देखिए गुलशन कपूर, ये विश्वनाथ मंदिर के व्यवस्थापक है। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ मणिकर्णिका घाट की चिता भस्म की होली में। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे महाशमशान बाबा के मंदिर में पूजा करने को भी मिला, और पूरी कहानी में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि 10 बजे मुझे पहुंचना था हरिश्चंद्र घाट पे कपाली बाबा के पास, वहां नाव से आना था मणिकर्णिका, और वो समय से मैं लेट हो गई। क्यों? क्योंकि जगह जगह से पुलिस डाइवर्ट कर दे रही थी ट्रैफिक को, तो मैं सीधे मणिकर्णिका आ गई, है ना। तो उसके बाद बाबा का जो फोन आया ना उधर से कि कहाँ हो, तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, जहाँ नाव पहुंचेगी वहां पे तुम हमें ज्वाइन कर लेना और नाव से तुम होली देखना। और ये मेरे साथ जो साथ में चल रहे हैं, ये इनसे यहीं पर मित्रता हुई है। इनका अमरनाथ में अन्य क्षेत्र चलता है, कुंभ में भी इन्होंने बहुत, पूरा परिवार इनका बहुत अच्छा है, इनकी पत्नी बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। सब अन्य क्षेत्र इनका 1 महीना कुंभ में भी चला था। तो इनके सौजन्य से ही कीनाराम बाबा के यहाँ से जो डोली उठती है वो पूरी होली मैंने देखी थी, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, तो फिर इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे हाँ ये हुआ कि मैं बाबा की काले झंडे वाली नाव को ढूंढने लगी। तो फोन पे लगातार वो लोग कांटेक्ट में थे मुझसे कि नाव कहाँ पे रुकेगी। तो फिर वहाँ सामान्य लोगों को तो रुकने नहीं दे रहे थे, लेकिन बाबा तो बाबा हैं, उनको वहां पे पूजा करनी थी। तो जैसे वो नाव रुकी मैंने देख लिया और फिर मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। और मैं भी उस वीवीआईपी जो अखाड़े सारे, क्योंकि अलग अलग अखाड़े ही वहां जा सकते थे, बाकी लोग नहीं जा सकते थे। आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ भैया लोग लाइन से हाथ बांध के ऐसे लेके जा रहे हैं बीच में। तो बाबा ने बहुत प्यार से मेरा ध्यान रखा और मुझे बीच में लिया। और वो भी मेरी एक रिक्वेस्ट पे, मैंने कहा बाबा नाव से तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो होली खेलने दिखाते हैं, तुम्हें होली दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम महाशमशान बाबा के मंदिर आए, और मतलब जिसको बुलाया जाता है वो आता है। तो मुझे बाबा ने बुला लिया, महाशमशान नाथ बाबा ने, और मैंने पूरी पूजा देखी। ये सतुआ बाबा है, इनका आश्रम भी यहीं पर निकट है घाट पर, ये मणिकर्णिका घाट पे। तो मैंने पूरी पूजा देखी, और उसकी जो वाइब्रेशन थी ना, जो यंत्र सब बज रहे थे, वाद्य यंत्र, मैं बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत जो भी माया वाया बची है वो सब भी मेरी निवृत्त हो रही है, झड़ रही है। और मैं किस आनंद को प्राप्त हो रही हूँ मैं कुछ भी नहीं कह सकती। यहाँ तो बिल्कुल बोलती बंद थी, बल्कि मैं तो रो भी रही थी। ऐसे लग रहा था कि कौन से सौभाग्य हैं, महाशमशान नाथ है ना। और शमशान की होली और वो चीजें जो वर्जित है महिलाओं के लिए। और लेकिन मैं तो मानती हूँ ना, आत्मा ना नर है ना नारी है, और बाबा ने भी यही बताया कि जब तुम्हें पुत्री माना है तो फिर तुम क्यों सोच रही हो। तो बहुत सारी बातें, वो कहानियां आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल तो आप लोग दर्शन कीजिए, ये देखिए सामने तो कितने अच्छे दर्शन। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब बाबा की नाव आई ना, तो पहले से तय था कि नाव से देखेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं बाबा मुझे होली देखनी है। तो मैंने एक बार बोला और बाबा ने मुझे फिर साथ में ले लिया। और ये देखिए गुलशन कपूर, ये विश्वनाथ मंदिर के व्यवस्थापक है। तो फिर मैं अंदर आ गई, और उसके पहले ना यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होते थे हर साल। लेकिन इस साल ऐसा था कि महाकुंभ की वजह से बहुत सारे नागाज आए हैं, और बहुत सारे लोग कुंभ के बाद यहाँ रुक गए हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ ना हो, तो अव्यवस्था ना हो, इसलिए सबने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। ये देखिए आरती आरंभ हो गई, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और ये देखिए, हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो हाँ, आरती वारती लेने के बाद में, मतलब बहुत अच्छे से पूजा करने के बाद में, और मतलब अखाड़े के जितने भैया लोग थे ना, सबने मेरा बहुत ध्यान रखा। एक एक सबने, प्रज्ञा कहाँ गई, प्रज्ञा कहाँ गई, कहीं बाहर नहीं चली जाऊँ, कहीं भटक नहीं जाऊँ, ग्रुप से बाहर हो गई तो कुछ चली जाती। क्योंकि पुलिस तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग है ना, ये रस्सी बंधी हुई है, पुलिस कंट्रोल कर रही है। तो जो चिता जहाँ पे जलती हैं, जहाँ पर भस्म की होली खेली जाती है, और मचान पे जहाँ पर अग्नि जलती है, जहाँ से अग्नि दी जाती है शवदाह के लिए, वो उन सारे स्थान पर आज सामान्य जनों का जाना संभव नहीं था।
तो सिर्फ अखाड़े जा सकते थे। तो फिर होली खेलने के, अब होली के वीडियो मैं इसमें नहीं दिखा सकती क्योंकि जब वो एकदम जिसे कहते हैं इंटेंस वाली होली हो रही थी, उस समय मोबाइल संभालना बहुत मुश्किल होता है। मोबाइल के आगे पूरा धुआं धुआं, धूल धूल, रंग रंग भर जाता है। मेरे मोबाइल में भी बहुत सारा रंग भर गया था, फिर अगले दिन मुझे ठीक कराना पड़ा था। तो ये देखिए अलग अलग अखाड़े आ रहे हैं, बीच का मार्ग अखाड़ों के लिए है। तो मैं भी यहाँ पे बीच में खड़े होके मतलब साइड में खड़े होके ये अखाड़े देख रही थी। मतलब हमारा भी एक अखाड़ा था, तो हमने क्योंकि दर्शन कर लिए थे और हम यहाँ अधिक समय तक रहे थे बाबा की वजह से। बाकी लोग आ रहे थे और होली खेल के चले जा रहे थे, मतलब भस्म डाल के। तो अब इसी में ना काल भैरव बाबा की भी डोली आई थी, अभी आपको वो भी दिखाते हैं, आने वाली है। तो ये देखिए कितना अद्भुत था, रोमांचकारी था। मैं पहली बार यहाँ पर आई। ये देखिए सतुआ बाबा फिर आए थे, ये भी होली खेल के वापस आ गए। तो मैं पहली बार आई बनारस और मुझे वो देखने को मिल गया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो मुझ पर महादेव की इतनी कृपा है ना, और मतलब ऐसा देखना कि जिसे देखने के बाद कुछ शेष ही ना रह जाए देखना। अब मैं क्या ही होली खेलूंगी, मतलब इसके आगे दुनिया की कौन सी होली है जिसका खेलने का महत्व रह जाता हो। बाकी तो लौकिक और दुनियावी होली है ना, चाहे वो कहीं की भी होली हो। मतलब इतना इतना महाशमशान की होली है मणिकर्णिका, दुनिया भर में कितना उसका नाम है, उसकी चिता की भस्म की होली। तो इसके बाद कुछ नहीं बचता, इसके बाद कुछ जीवन में नहीं बचता, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। तो मुझे तो लगता है कि इतना जब वैराग्य सध जाए तभी साधना परिपक्व होती है। और मैं तो वैसे भी साधक ही हूँ, और मुझे तो उसी में आनंद आता है। ये देखिए बाबा काल भैरव की डोली कितनी सुंदर, मुझे ये सब भी दर्शन करने को मिल रहे थे जो मैंने सपने में नहीं सोचे थे। मेरे बिल्कुल बगल से डोली निकल के गई, मैंने उस डोली को ऐसे प्रणाम भी किया। तो मतलब ये सारी बातें ना स्वप्न से परे थी। इस तरह से बाबा के रूप में महादेव भी मिल गए थे, कपाली बाबा के रूप में मुझे, और तभी तो वो यहाँ पे ले आए, वरना तो औरतों के लिए तो निषिद्ध था ना अखाड़े में इस तरह से आना, लड़कियों के लिए। लेकिन उन्होंने पुत्री माना तो फिर पिता वाला कर्तव्य भी निभाया, पूरी सुरक्षा के साथ मुझे लेके गए और फिर वापस लेकर मुझे हरिश्चंद्र घाट पर छोड़ा। ये देखिए वहाँ के संत महंत दर्शन दे रहे थे लोगों को और रंग डाल रहे थे, लोग उनके पैर छू रहे थे। तो फिर ये जो हरिश्चंद्र घाट में ऊपर अग्नि जलती है ना, ये देखिए ये वो अग्नि है, हरिश्चंद्र नहीं सॉरी मणिकर्णिका घाट की वो अग्नि है ऊपर जो जलती है, जो मतलब अनंत काल से जलती चली आ रही है। यहीं से शवदाह के लिए अग्नि दी जाती है, जो प्रथम अग्नि होती है। और ये फिर वहाँ से जब मचान से नीचे उतरे तो सब लोग बाबा का इंटरव्यू लेने लगे, बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जो, और ये भैया जी लोग खड़े हैं जिन्होंने मेरी बहुत देखभाल की। और ये फिर वही गुलशन कपूर जी वगैरह, और यहाँ पे सब लोग मीडिया को बाइट दे रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे हम लोग वापस चलने लगे, मतलब होली होली हो गई। अब उस इतना इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने क्या ही जिया होगा, मतलब किस आनंद को जिया होगा। क्योंकि जब वो भस्म उड़ती है ना, उस समय मोबाइल संभालना संभव नहीं होता क्योंकि वो पूरी उसी में भर जाएगी। और वहाँ पे इतनी भीड़ होती है क्योंकि चिता का जो एरिया होता है जहाँ पे चिता भस्म होती है वो इतना छोटा होता है कि 50-100 लोग से ज़्यादा उस स्थान पर खड़े नहीं रह सकते। तो इसलिए उस भगदड़ में तो संभव नहीं था। लेकिन मैं वहाँ गई, मैंने सब देखा, मैंने पूजा की, मैंने उस होली का उस वाइब्रेशन को जिया। मैं ये अविस्मरणीय है। और इसके बाद हम वापस नाव पे आ गए। नाव पे आने के बाद में हमारी नाव फिर इस नाव में बैठे, फिर दूसरी बड़ी नाव में गए, फिर बड़ी नाव के डेक पे गए। फिर वहाँ पे बाबा से मैंने बातें करी। बाबा का सुल्तानपुर में आश्रम है, उसके बारे में समझा। मैंने बताया कि मेरे पापा की वहाँ पोस्टिंग थी 400 KV कॉलोनी में, उन सब चीज़ों के बारे में बातें हुई। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें 12-13 मिनट के 12 मिनट भी पूरे नहीं है, उसमें भी कम है। तो इतने से वीडियो में घंटों की बातें थोड़े ना बताई जा सकती हैं, लेकिन महसूस की जा सकती हैं। तो आप लोग महसूस कीजिए। तो ये सब करने के बाद में वहाँ जितने मीडिया के लोग थे जो बाबा से बाइट लेने के लिए नाव पर बैठे थे,
वो उन सब से बातें हुई, परिचय हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए। और क्योंकि अभी तो मुझे बनारस में रहना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है। और फिर वहाँ से मैंने घाट को देखा, मुझे लगा क्या जीवन है ना। मतलब चिता की भस्म, मतलब मृत्यु के बाद वो जो पंचभूत है, उससे भी जीवन का आनंद लिया जा रहा है। मतलब यही है जीवन चक्र। जीवन कहीं नष्ट नहीं होता, बस जीवन से आगे जीवन है, जीवन से आगे जीवन है। वो जो जीवन चक्र है, वो यहाँ जिसे समझ में आ जाएगा, वो अपने जीवन को निरर्थक नहीं जाने देगा और अपने जीवन में वो साधना करेगा, वो ईश्वर प्राप्ति की चेष्टा करेगा, तपस्या करेगा, समझेगा कि मृत्यु के पश्चात हमारी चेतना कहाँ यात्रा करती है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है ना। यही सब समझ पाना, इसकी जिज्ञासा का जागृत होना ही असली काशी आने का अर्थ है, वरना तो काशी आना व्यर्थ है। तो अब वहाँ से चल पड़े हम लोग वापस, कहाँ पे, ये हरिश्चंद्र घाट पे। तो वहाँ पे उतर के, क्योंकि बाबा का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे उनसे भेंट करने की, तो वहाँ से फिर हम लोग अलग हो गए। मैं आगे बढ़ गई। आगे मैंने बढ़कर क्या किया, और मैंने फिर जो होलिका दहन है उसमें दशाश्वमेध घाट पर मैं गई। उन सब के बारे में इसके आगे के पार्ट में, यानी कि जो पार्ट 4 होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए हम आ गए। ये मतलब दोनों जगह शब्दा होता है और दोनों जगह की होली मैंने देख ली। अब देखने को क्या रहा बाकी। तो अब आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ, मिलती हूँ इसके अगले भाग में। देखिएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और ये वीडियो तो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है ना, तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको आनंद आएगा। धन्यवाद। अच्छा हाँ, होली की शुभकामनाएं तो रही गई। आप सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में आनंद के बहुत 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 सारे रंग बरसे। जीवन मतलब महादेव आप सबके जीवन को बदल के रख दे। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।